हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 3 जून 2020 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो एग्ज़ाम गुरुजी की ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से जाकर। ये हमारी टेस्ट सीरीज है एमपीपीएससी 2020 के लिए 499 में अवेलेबल है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोर्स और नोट्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, वो भी आप एप्लीकेशन से डाउनलोड और परचेज कर सकते हैं। बात करेंगे आज के हमारे थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा थॉट है कि कल कभी मत करो जो तुम आज कर सकते हो, यानी वो काम जो आज आप कर सकते हैं उसके लिए उसे कल पर कभी भी मत टालो। और ये कल पर टालने की जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। और प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है, हम कहते हैं कि यार ये आज नहीं करता, मैं कल कर लेता हूँ। एक्चुअली में हम उस समय को टालना चाहते हैं, उस काम को टालना चाहते हैं, कल भी हम नहीं करते हैं और ये लगातार चलता रहता है। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ये समय का चोर है, इसे पकड़ो और जो काम आज कर सकते हो वो आज करो, बल्कि अभी करो। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि रेलवे का कितने हॉर्स पावर वाला अपना पहला इंजन WAG-12 इसका परिचालन शुरू कर दिया है। तो रेलवे ने ये जो है 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं, पहला उत्तर प्रकाश बिसेन का है, दूसरा उत्तर नीलेश उइके का है और तीसरा उत्तर आंचल पारधी का है। आप तीनों को बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम कमेंट उत्तर यहाँ पर आए तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन की। कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न कि प्रधानमंत्री ने योग से संबंधित कौन सी प्रतियोगिता लॉन्च की है? तो ये माय लाइफ माय योगा। दूसरा प्रश्न, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जून को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, किसके द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नाम का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो ये रविशंकर प्रसाद जी ने किया है। चौथा प्रश्न, FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होंगे? तो ये अरुण सिंघल होंगे। पांचवा प्रश्न कि केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचाने हेतु कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये मुद्रा शिशु ऋण है। वहीं छठवां प्रश्न है कि किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंध समाप्त कर दिए हैं? और वो अमेरिका ने की है। सातवां प्रश्न, कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। आठवां प्रश्न है कि रेहड़ी पटरी विक्रेता जो होते हैं उनको ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है PM स्वनिधि योजना। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि प्रधानमंत्री मोदी ने MSME को सशक्त बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इस प्लेटफॉर्म का नाम है चैंपियंस प्लेटफॉर्म, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए और ये प्लेटफॉर्म क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियंस यानी कि क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ये चैंपियंस का फुल फॉर्म होता है। इसके नाम से जो है, यहाँ से क्रिएशन से लेकर तो स्ट्रेंथ तक, इस नाम से एक नए पोर्टल का शुभारंभ किया है। और ये पोर्टल जो MSME हैं उनके लिए छोटी छोटी जो इकाइयां हैं उनकी मदद करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए जो भी टेक्निकल चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो भी चाहिए होता है, तो उन सबको देने का प्रयास ये पोर्टल करता है। ये पोर्टल टेक्नोलॉजी पर आधारित है और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि MSME की नई परिभाषा के अनुसार लघु इकाई का टर्नओवर कितना होगा? तो MSME की परिभाषाओं में कुछ चेंज हुआ है, तो उसी के हिसाब से टर्नओवर और निवेश की बात आई है। तो टर्नओवर लघु इकाई का होना चाहिए 50 करोड़, उसे लघु इकाई माना जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मझोले जो उद्योग होते हैं जिनको हम MSME कहा जाता है, उनकी परिभाषा को संशोधित करने को मंजूरी दे दी है। और इस मंजूरी में ये कहा गया है कि जो सूक्ष्म इकाई उसको माना जाएगा, यानी माइक्रो यूनिट उसको माना जाएगा जो 1 करोड़ रुपए के निवेश करता है जिसमें और उसका 5 करोड़ रुपए का सकल कारोबार यानी कि टर्नओवर होगा, वो सूक्ष्म इकाई माना जाएगा। दूसरा, लघु इकाई कौन सी होगी? तो लघु इकाई वो होगी जो 10 करोड़ रुपए का जिसमें निवेश हो और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो। वहीं मध्यम इकाई क्या होगी? तो जिसकी निवेश की सीमा 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए है, यानी कि निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है और 100 करोड़ रुपए की जगह 250 करोड़ रुपए जो है वहां पर टर्नओवर होगा। तो कुल मिलाकर जिसमें 50 करोड़ का टर्नओवर वो लघु इकाई, जिसमें 250 करोड़ का टर्नओवर वो मध्यम इकाई और जिसमें 5 करोड़ का टर्नओवर वो सूक्ष्म इकाई। आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि किस चक्रवाती तूफान के
महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की गई है और इस तूफान का नाम है निसर्ग, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती तूफान है जो मंडरा रहा है, जिसका नाम है निसर्ग। इसके 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की आशंका या चेतावनी जारी की गई है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पर मुंबई में और गुजरात वाले इस पूरे क्षेत्र में टकराएगा, महाराष्ट्र और गुजरात वाले में। आपको याद होगा इस क्षेत्र में बहुत कम तूफान आते हैं, चक्रवाती तूफान आते हैं, इसलिए आप नाम याद रखिएगा। ये चक्रवाती तूफान 129 वर्षों में जून के महीने में महाराष्ट्र को हिट करने वाला या महाराष्ट्र से टकराने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है। पिछले 129 वर्षों से जून के महीने में ऐसा कोई चक्रवात महाराष्ट्र से अभी तक नहीं टकराया है। चक्रवात निसर्ग से महाराष्ट्र और गुजरात के जो तटीय इलाके हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, उनमें तेज हवाएं होंगी और भारी बारिश भी होगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त की गई हैं गायत्री आई कुमार, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो गायत्री आई कुमार, इनको ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और ये वर्तमान में यूरोपीय संघ, लग्जमबर्ग, ग्रैंड डची और बेल्जियम यहाँ पर भारत की राजदूत है। ये आपको याद रखना है। अब ये इनकी बात करें तो ये जो सेवानिवृत्ति हुई है रुचि घनश्याम की, उनकी जगह ये लेंगे। तो ये भी आपको याद रखना कि किनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक और चीज़ बता दें, जब भी हम उच्चायुक्त, 2 तरह के शब्द सुने होंगे इसी में, कि पहले ये राजदूत थी अब उच्चायुक्त बन जाएंगे। तो ये राजदूत उच्चायुक्त का आखिर चक्कर क्या है? देखिए, जो देश कॉमनवेल्थ यानी कि ऐसा समूह राष्ट्रमंडल जिसे हम कहते हैं जो कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, उन देशों के अंदर जो हमारे राजदूत नियुक्त होते हैं उनका नाम होता है उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर। और उनके अलावा जो बाकी देश होते हैं जो राष्ट्रमंडल में शामिल नहीं हैं, उनके यहाँ जो हमारे राजदूत नियुक्त होते हैं उनको एम्बेसडर कहा जाता है या राजदूत कहा जाता है। यही अंतर है। तो ब्रिटेन तो राष्ट्रमंडल में शामिल है ही, तो वहाँ पर हम क्या नियुक्त करते हैं? उच्चायुक्त नियुक्त करते हैं। बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और मुद्रा है कि पाउंड स्टर्लिंग है। अब मैप में मैं आपको ब्रिटेन लिए चलता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको ब्रिटेन जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। पश्चिम में आप जाएंगे तो ये यूरोप है। यूरोप में आप ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहा जाता है, और इसी का नाम ब्रिटेन भी है। तो यूनाइटेड किंगडम एक्चुअल में 4 देशों से मिलकर बना है। ऊपर का जो देश का हिस्सा है वो स्कॉटलैंड कहलाता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो इंग्लैंड है, इधर देखेंगे छोटा सा वेल्स है, और ये नॉर्थ आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड है। ये चारों मिलकर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन बनाते हैं, जिसकी राजधानी लंदन है। ये आपको याद रखना है। नीचे की तरफ इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल ये वाटर बॉडी है जो इसको और इसको अलग करने का काम करती है। राइट, याद रखिएगा। ये लंदन और नीचे फ्रांस है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवां है कि किस संस्थान ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम का कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है, और ये कीटाणु इकाई विकसित की गई है, कीटाणु शोधन इकाई डीआरडीओ ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम का एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है, और ये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है जिसे पीपी किट कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो होते हैं, कपड़े और इसी प्रकार की जो सामग्रियां होती हैं, उनको ये कीटाणु रहित कर सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, डीआरडीओ की जो दिल्ली स्थित प्रयोगशाला है, उसने उद्योग साझेदार जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ मिलकर, दोनों ने मिलकर इस उत्पाद को विकसित किया है। बात करेंगे हम डीआरडीओ की, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं और इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल सीटैप लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो डब्ल्यूएचओ ने 30 मई 2020 को कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया और वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीके, दवाइयां और अन्य जो नैदानिक उपकरण होते हैं उनके सामान्य स्वामित्व के लिए कम से कम 37 देशों के डब्ल्यूएचओ के संयुक्त रूप से अपील करने के बाद ये कदम उठाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दुनिया भर में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या करीब
5.9 मिलियन को पार कर गई है, यानी कि 59 लाख को ये संख्या पार कर गई है। बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की यानी WHO की। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस मनाया जाता है 2 जून को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था और तेलंगाना मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोलने वाला राज्य है। राइट, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तेलंगाना की। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये मैप में ये तेलंगाना है। 2 जून 2014 को गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। पहले मुख्यमंत्री भी यही थे। राज्यपाल कौन है? तो तमिलसई सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं। लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा की 119 सीटें और विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीट्स हैं। इसके अलावा यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कासू ब्रह्मानंद नैडी नेशनल पार्क यहाँ पर है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगवानी नेशनल पार्क है। वहाँ के प्रमुख बांधों की बात करें तो निजाम सागर जो कि मंजिरा नदी पर है और राधागारी जो कि तेलंगाना में भोगवती नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है किरेन रिजिजू जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं, युवा मामलों के मंत्री हैं। डी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, इन्होंने खेलो इंडिया ई पाठशाला ये कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और एक वेबिनार के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया जिसमें तीरंदाज थे, तीरंदाज कोच और देश भर के विशेषज्ञों ने इस वेबिनार में भाग लिया था। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम इसकी शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों के सहयोग से मिलकर की गई है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। यहाँ तक अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि किस देश ने खुला आसमान संधि यानी कि ओपन स्काईज ट्रीटी इससे हटने की घोषणा की। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये ट्रीटी क्या थी और किस देश ने इससे हटने की घोषणा की है। और हाँ, ये बताना मत भूलिएगा कि आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।